नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा उस अंधेरे रास्ते पर जहां हर परछाई में छुपा है एक रहस्य और हर सन्नाटे के पीछे छिपा है एक डर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी की गूंज सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपका भी कोई अपना इस अंधेरे सफर में हमारे साथ शामिल हो सके। और हाँ दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से ही अंतरिक ज्ञान हर रात और गहराई में उतर रहा है, तो इस सफर में साथ रहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, ऐसी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। ये उन इच्छाओं के बारे में होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। रात की कुछ प्यासें ऐसी होती हैं जो शरीर से नहीं मन से पैदा होती हैं, और जब वही प्यास किसी तांत्रिक साधना में घुल जाती है तो फिर वो साधना नहीं रहती, वो एक खतरनाक खेल बन जाती है। और आज की कहानी उसी खेल की है, एक तांत्रिक की जिसने अपनी साधना को शक्ति के लिए नहीं बल्कि उस आकर्षण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। और एक ऐसी योगिनी की जो साधारण आत्मा नहीं थी, वो उन शक्तियों में से थी जिनके बारे में तंत्र ग्रंथों में सिर्फ संकेत दिए जाते हैं, पूरा सच कभी नहीं बताया जाता। इसलिए अगर तुम ऐसी रहस्यमयी और डार्क कहानियां पसंद करते हो जहां हर पल सस्पेंस धीरे धीरे गहराता जाता है, तो इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि शुरुआत जितनी साधारण लगती है, अंत उतना ही बेचैन कर देने वाला होता है। अब कहानी शुरू होती है उस घने जंगल से जहां चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले कई बार टूट जाती थी। वहीं एक पुराने पीपल के नीचे भैरवनाथ नाम का तांत्रिक कई महीनों से एक विशेष साधना कर रहा था। गांव वालों के लिए वो एक साधु था, लेकिन उसकी असली साधना कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसकी साधना में सिर्फ मंत्र नहीं थे, उसमें एक ऐसी इच्छा भी शामिल हो चुकी थी जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश करता था। शुरुआत में उसका उद्देश्य सिर्फ एक दुर्लभ योगिनी शक्ति को बुलाना था, लेकिन धीरे धीरे उस कल्पना में एक अलग ही रंग घुलने लगा। रात की खामोशी में जब वो आंखें बंद करके मंत्र बोलता तो उसे लगता जैसे कोई बहुत हल्की सांस उसके आसपास घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसकी साधना को देख रही हो। और वही एहसास उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा करने लगा, एक ऐसा खिंचाव जो डर और आकर्षण दोनों को साथ लेकर आता है। भैरवनाथ जानता था कि योगिनियां साधारण शक्तियां नहीं होती, वे साधक की परीक्षा भी लेती हैं और उसकी कमजोरी को भी पहचान लेती हैं। लेकिन शायद वही कमजोरी अब उसकी साधना का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात जब जंगल और शांत हो जाता और हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट रह जाती, तब उसे लगता जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया है। कभी हल्की हंसी, कभी एक गर्म सी फुसफुसाहट, कभी एक ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। और यही वो क्षण थे जब उसकी साधना में एक अलग ही गर्मी पैदा होने लगी। उसकी आंखें बंद रहती लेकिन कल्पना खुली रहती, जैसे कोई स्त्री आकृति उसके सामने धीरे धीरे आकार ले रही हो। लंबे बाल, चमकती आंखें और एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जिसमें आमंत्रण भी था और चेतावनी भी। भैरवनाथ खुद को समझाता कि ये सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन जितना वो उसे नजरअंदाज करता उतना ही वो एहसास और गहरा होता जाता। और फिर एक रात वही हुआ जिसकी उसे कई महीनों से प्रतीक्षा थी। जब उसने मंत्रों की आखिरी माला पूरी की तो अचानक हवा में एक अलग सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने जंगल की ठंडी हवा में कोई अदृश्य चिंगारी डाल दी हो। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिलने लगे और उसी पल भैरवनाथ ने महसूस किया कि इस बार वो उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा करीब है, इतनी करीब कि उसकी सांसों की लय बदलने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके सामने खड़ा है, उसे देख रहा है, जैसे वो उसकी साधना नहीं
बल्कि उसके भीतर की छुपी हुई इच्छा को पढ़ रहा हो। और तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों के पास फिसली। तूने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या तू जानता है कि तूने किसे जगाया है? उस आवाज में डर नहीं था, उसमें एक अजीब सा खेल था, जैसे वो जानती हो कि सामने बैठा तांत्रिक खुद को बहुत मजबूत समझता है, लेकिन उसके भीतर जो प्यास जाग रही है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। भैरवनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा वो किसी साधारण स्त्री का रूप नहीं था। वो एक योगिनी थी, सुंदर, रहस्यमयी और उतनी ही खतरनाक। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी साधक के मन को अस्थिर कर सकती थी। और उसी क्षण भैरवनाथ को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी साधना अब सिर्फ साधना नहीं रही, यह अब एक ऐसा खेल बन चुका है जिसमें आकर्षण और खतरा दोनों साथ चलने वाले हैं। और शायद यही वो शुरुआत थी जहां एक प्यासी योगिनी और हवसी तांत्रिक की कहानी सच में शुरू हुई। भैरवनाथ की आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाया कि वो जो देख रहा है वो वास्तविक है या उसकी साधना की कल्पना का कोई छलावा, क्योंकि उसके सामने खड़ी आकृति किसी साधारण स्त्री जैसी नहीं थी। फिर भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो नजर हटाने नहीं देता था। चांदनी पैरों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी और उसी हल्की रोशनी में वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। लंबे काले बाल, शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान और शरीर के चारों ओर एक ऐसी चमक जो साधारण नहीं थी। वो योगिनी थी, वही योगिनी जिसकी साधना भैरवनाथ महीनों से कर रहा था। लेकिन उस क्षण उसे सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज उसका रूप नहीं, उसकी आंखें थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई किसी गहरे रहस्य को छुपा कर खेल रहा हो। भैरवनाथ ने अपने मन को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि योगिनी शक्तियां साधक की परीक्षा लेती हैं, और अगर साधक जरा भी कमजोर पड़ा तो वही शक्ति उसके लिए विनाश बन सकती है। लेकिन सच ये था कि उस क्षण उसके भीतर डर से ज्यादा उत्सुकता थी, और शायद थोड़ी सी वो प्यास भी, जिसे वो अब तक खुद से छुपाता आया था। योगिनी कुछ देर तक उसे बस देखती रही, बिना कुछ कहे। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं झींगरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो धीरे धीरे उसके चारों ओर चलने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ध्यान से परखता है। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, हर कदम सोच समझ कर रखा गया लगता था। कभी वो भैरवनाथ के पीछे से गुजरती, कभी उसके सामने आकर रुक जाती। उसकी आंखें एक पल के लिए भी भैरवनाथ से हटती नहीं थी। उस नजर में न गुस्सा था, न डर, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे वो कह रही हो, देखते हैं तेरी साधना कितनी सच्ची है। भैरवनाथ ने खुद को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन जितना वो शांत रहने की कोशिश करता उतना ही उसके भीतर हलचल बढ़ती जाती। तूने मुझे बुलाया? योगिनी की आवाज फिर हवा में तैर गई, इस बार पहले से भी धीमी लेकिन और भी गहरी। लेकिन तुझे पता है, योगिनी को बुलाना सिर्फ मंत्रों से नहीं होता। साधक के भीतर जो छुपा होता है वही उसे यहां खींच लाता है। भैरवनाथ कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में कई विचार एक साथ दौड़ रहे थे। क्या यह सच में वही शक्ति है जिसे वो बुलाना चाहता था, या फिर ये उसकी साधना की परीक्षा है? लेकिन योगिनी जैसे उसके मन की हर बात पढ़ रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई, इतना पास कि भैरवनाथ उसकी सांसों की हल्की सी गर्माहट महसूस कर सकता था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर मत, मैं अभी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तूने मुझे जगाया है, इसलिए पहले मैं तुझे समझना चाहती हूं। यह सुनकर भैरवनाथ को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसी के साथ उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठी। योगिनी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसकी आंखें जैसे सीधे उसके भीतर झांक रही थीं। भैरवनाथ को लगा जैसे वो उसके मन की हर छुपी इच्छा को पढ़ सकती है, वो इच्छा जिसे वो खुद भी स्वीकार करने से डरता था।
कुछ देर बाद योगिनी ने धीरे से कहा, तांत्रिक, तू शक्ति चाहता है या कुछ और? ये सवाल सीधा था, लेकिन उसका जवाब उतना आसान नहीं था। भैरवनाथ ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की सी बेचैनी उभरी, वही योगिनी के लिए काफी थी। वो हल्का सा हंसी, एक धीमी रहस्यमयी हंसी, जिसमें मजाक भी था और चेतावनी भी। देखा, उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, साधना में सिर्फ मंत्र नहीं होते, मन भी होता है। अब भैरवनाथ को साफ महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। योगिनी उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी शक्ति, उसकी इच्छाएं और उसका धैर्य सब परखे जाने वाले थे। योगिनी फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। कभी वो उसके पास झुककर कुछ फुसफुसाती, कभी दूर जाकर खड़ी हो जाती। हर बार उसका व्यवहार थोड़ा अलग होता, लेकिन हर बार उसका असर भैरवनाथ के मन पर और गहरा होता जाता। तू मुझे अपने वश में करना चाहता है ना? योगिनी ने अचानक पूछा। भैरवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। योगिनी की आंखों में चमक और तेज हो गई। अच्छा है, उसने कहा, कम से कम तू ईमानदार तो है अपने मन से। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया। उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल गई। जंगल की हवा अचानक भारी सी महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस जगह पर जमा हो रही हो। लेकिन याद रख, योगिनी की आवाज इस बार पहले से गहरी थी। जो साधक योगिनी को बुलाता है, उसे सिर्फ शक्ति नहीं मिलती, उसे खुद को भी खोना पड़ सकता है। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह खेल जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उस रास्ते पर कदम रख चुका था जहां से लौटना आसान नहीं होता। योगिनी ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे वो फिर से हवा में घुल रही हो। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात और कही, कल रात फिर आना तांत्रिक, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगली रात जंगल पहले से भी ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रहा हो। हवा लगभग थम चुकी थी और पीपल के पत्ते भी बिना वजह नहीं हिल रहे थे। भैरवनाथ फिर उसी जगह बैठा था, पीपल के नीचे, उसी साधना मंडल के भीतर जहां पिछली रात उसकी मुलाकात योगिनी से हुई थी। लेकिन आज उसका मन पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि उस इंतजार की थी जो किसी रहस्यमयी मुलाकात से पहले पैदा होती है। उसने आंखें बंद की और मंत्र जप शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे फिर वही एहसास होने लगा, जैसे कोई अदृश्य नजर उसे देख रही हो। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा अचानक बदल गई है, और फिर बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के, वही उपस्थिति वापस आ गई। भैरवनाथ ने आंखें खोली। वो फिर सामने थी। इस बार वो पिछली रात से अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी गहरी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि वो तांत्रिक के मन में क्या चल रहा है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो चांदनी में हल्की चमक रही थी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण था, एक ऐसा खिंचाव जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। भैरवनाथ ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मन ही मन खुद को याद दिलाया कि वो एक साधक है और सामने खड़ी शक्ति उसकी परीक्षा ले रही है। लेकिन सच ये था कि उसकी नजर बार बार उसी रहस्यमयी मुस्कान पर अटक जा रही थी। योगिनी कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तू फिर आ गया मुझे बुलाने? उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। भैरवनाथ ने कहा, तूने ही कहा था आने को।
योगिनी हल्के से हंसी। वो हंसी डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। हाँ, कहा तो था, उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तेरी साधना कितनी मजबूत है। वो धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो भैरवनाथ के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, योगिनी ने धीमे स्वर में कहा, ज्यादातर साधक यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वे डर जाते हैं या उनकी इच्छाएं उन्हें धोखा दे देती हैं। भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं डरता नहीं। योगिनी ने उसकी आंखों में देखा। डरता नहीं या मानना नहीं चाहता? ये सुनकर भैरवनाथ कुछ पल चुप हो गया। योगिनी ने जैसे उसके मन की हर परत पढ़ ली थी। वो फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर चलने लगी। इस बार उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो जानती थी कि तांत्रिक अब उसके प्रभाव से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। हर बार जब वो उसके पास से गुजरती, भैरवनाथ को उसकी उपस्थिति और तीव्र महसूस होती। तुझे पता है, योगिनी ने कहा, योगिनी, साधना सिर्फ शक्ति पाने के लिए नहीं होती। ये साधना साधक को खुद से भी मिलवाती है। भैरवनाथ ने पूछा, और अगर साधक खुद को समझ ले? योगिनी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है, उसने हल्के स्वर में कहा। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। जंगल फिर से बहुत शांत हो गया था। फिर योगिनी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है तू अभी खुद को समझा नहीं है। भैरवनाथ ने उसकी तरफ देखा। क्यों? योगिनी उसकी तरफ झुकी। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं। क्योंकि तेरे अंदर सिर्फ साधक नहीं है, उसने कहा, तेरे अंदर कुछ और भी है जिसे तू खुद से छुपाता है। भैरवनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी पहले जैसी मजबूत नहीं थी। योगिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देख, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई। अगर चाहती तो पिछली रात ही कर देती, लेकिन मुझे तुझमें कुछ दिलचस्प लगा है। क्या? भैरवनाथ ने पूछा। योगिनी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोली, तेरी जिद और तेरी प्यास। यह सुनकर भैरवनाथ के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। योगिनी ने धीरे से कहा, और यही दो चीजें साधक को या तो बहुत शक्तिशाली बनाती हैं या पूरी तरह बर्बाद। फिर वो कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आकृति फिर हल्की सी धुंधली होने लगी। अगली रात उसने जाते जाते कहा, मैं तुझे अपनी असली शक्ति दिखाऊंगी। उस रात जंगल पहले से अलग था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सी गर्मी छिपी हुई महसूस हो रही थी। चांद बादलों के पीछे से कभी निकलता, कभी छिप जाता, और पीपल के लंबे साए जमीन पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। भैरवनाथ उस जगह पहले से भी जल्दी आ गया था। पिछले कई दिनों से उसकी साधना अब केवल साधना नहीं रह गई थी। उसके भीतर एक उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। ऐसी उत्सुकता जो किसी रहस्य को जानने की चाह से भी गहरी थी। वो खुद से कहता कि वो केवल शक्ति के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसका मन जानता था कि अब बात सिर्फ शक्ति तक सीमित नहीं रही। उसने मंडल के भीतर बैठकर आंखें बंद की और मंत्रों का जप शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर की धड़कनें पहले से तेज थीं। हर मंत्र के साथ उसे लगता जैसे आसपास की हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही है। अचानक कहीं पास के पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी हिलने लगे। जंगल का सन्नाटा गहरा गया, और फिर वही एहसास, जैसे कोई अदृश्य नजर उसे बहुत ध्यान से देख रही हो। भैरवनाथ ने आंखें खोली। वो फिर सामने थी। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो चांदनी में हल्की चमक रही थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, और उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती।
लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ नया था। एक हल्की मुस्कान जो जैसे पहले से ही जानती थी कि तांत्रिक के मन में क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन पर कोई आवाज भी नहीं हुई। वो भैरवनाथ से कुछ ही कदम दूर आकर रुक गई। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। लगता है तू अब इस जगह का आदी हो गया है, योगिनी ने धीमे स्वर में कहा। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं यहां साधना करने आता हूं। योगिनी हल्के से मुस्कुराई। हां, साधना, उसने कहा। लेकिन कभी कभी साधना में जो मिलता है वो साधक को खुद भी हैरान कर देता है। वो उसके चारों ओर चलने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी। कभी वो पास आती, कभी कुछ कदम दूर चली जाती। उसकी मौजूदगी में एक खिंचाव था, ऐसा खिंचाव जो भैरवनाथ के मन को शांत भी करता था और बेचैन भी। तुझे पता है, उसने कहा, तू उन गिने चुने लोगों में से है जो यहां तक पहुंच पाते हैं। भैरवनाथ ने पूछा, और बाकी? योगिनी ने बिना रुके जवाब दिया, बाकी लोग या तो डर जाते हैं या फिर अपनी ही इच्छाओं में उलझ जाते हैं। उसने रुककर भैरवनाथ की तरफ देखा। लेकिन तू अभी तक रुका हुआ है, उसने धीरे से कहा। इसका मतलब है तेरे भीतर जिद है। भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, जिद नहीं, लक्ष्य। योगिनी की आंखों में चमक और गहरी हो गई। लक्ष्य, उसने दोहराया। अच्छा शब्द है, लेकिन कभी कभी लक्ष्य और इच्छा के बीच की दूरी बहुत कम होती है। वो फिर धीरे धीरे उसके पास आई। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब खड़ी थी। भैरवनाथ को उसकी सांसों की हल्की गर्मी महसूस होने लगी। सच बता, योगिनी ने कहा, तू मुझे क्यों बुलाना चाहता था? भैरवनाथ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने कहा, मैं शक्ति चाहता हूं। योगिनी ने उसकी आंखों में कुछ देर तक देखा, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हर तांत्रिक यही कहता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन असली सवाल यह होता है कि वो शक्ति का करेगा क्या? भैरवनाथ ने पूछा, और अगर कोई उसे नियंत्रित कर ले? योगिनी ने हल्का सा सिर झुकाया। तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, उसने कहा। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच फिर वही गहरा सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं कोई उल्लू बोला। हवा में एक हल्की ठंडक फैल गई। योगिनी ने अचानक कहा, लेकिन एक बात बता दूं। भैरवनाथ ने उसकी तरफ देखा। योगिनी को बुलाना आसान नहीं होता, उसने कहा, और जो साधक ये कर लेता है उसके भीतर कुछ अलग होता है। क्या? भैरवनाथ ने पूछा। योगिनी ने कुछ पल तक उसकी आंखों में झांका, जैसे कोई छुपी हुई बात तलाश रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, प्यास। ये शब्द हवा में जैसे ठहर गया। भैरवनाथ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी। योगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई प्यास होती है। बस फर्क इतना होता है कि कोई उसे छुपाता है और कोई उसे पहचान लेता है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आकृति हल्की सी धुंधली होने लगी। जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, अगली रात मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी साधना तुझे कहां तक ले जा सकती है। और उसी के साथ उसकी आकृति चांदनी में घुरने लगी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन इस बार जंगल का सन्नाटा पहले जैसा शांत नहीं था। उसमें अब एक अजीब सी प्रतीक्षा छिपी हुई थी, जैसे अगली रात कुछ ऐसा होने वाला है जो भैरवनाथ की साधना को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात भैरवनाथ को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आकाश में चांद साफ था, लेकिन उसकी रोशनी भी पेड़ों की घनी शाखाओं से टूटकर जमीन तक पहुंच रही थी। पीपल के नीचे वही मंडल बना हुआ था जहां कई रातों से उसकी साधना चल रही थी।
लेकिन आज उसके भीतर कुछ अलग था। वो सिर्फ साधक की तरह नहीं बैठा था। उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अजीब सी उत्सुकता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रात का इंतजार क्यों कर रहा है। क्या ये साधना की अगली अवस्था थी, या फिर कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। उसने मंत्रों का जप शुरू किया। आवाज पहले की तरह स्थिर थी, लेकिन हर शब्द के साथ उसके भीतर की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा का तापमान बदलने लगा। जंगल की ठंडी हवा के बीच अचानक एक हल्की गर्माहट फैल गई। पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, और फिर वही एहसास, जैसे कोई उसके बहुत पास आकर खड़ा हो गया हो। भैरवनाथ ने आंखें खोली। इस बार योगिनी पहले से भी ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो चांदनी में चमक रही थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आज की रात क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तू आया? उसने धीमे स्वर में कहा। भैरवनाथ ने शांत रहने की कोशिश की। तूने बुलाया था? योगिनी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर बोली, आज की रात अलग है, क्योंकि आज तू सच में समझेगा कि योगिनी साधना क्या होती है। वो उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में एक ऐसी लय थी जो ध्यान भंग कर देती थी। हर बार जब वो पास से गुजरती, भैरवनाथ को उसकी उपस्थिति और तीव्र महसूस होती। तुझे पता है, योगिनी ने कहा, ज्यादातर तांत्रिक यहां तक पहुंचते पहुंचते टूट जाते हैं, लेकिन तू अभी भी बैठा है। इसका मतलब है तेरे भीतर कुछ मजबूत है। भैरवनाथ ने धीरे से कहा। और क्या? योगिनी उसकी आंखों में झुककर देखने लगी। और कुछ ऐसा जो तुझे खुद से भी छुपाना पड़ता है। भैरवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। योगिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर मत, मैं तुझे दोष नहीं दे रही। इंसान की इच्छाएं ही उसे साधना तक लाती हैं। फिर उसने अपना हाथ धीरे से हवा में उठाया। उसके चारों ओर एक हल्की चमक फैल गई। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। भैरवनाथ ने पहली बार महसूस किया कि ये शक्ति वैसी नहीं है जैसी उसने कल्पना की थी। ये आकर्षक भी थी और खतरनाक भी। योगिनी ने कहा, तू सोचता है कि तू मुझे नियंत्रित कर सकता है ना? भैरवनाथ ने कहा, अगर साधना सफल हो जाए तो? योगिनी ने हल्का सा सिर झुकाया। हो सकता है, उसने कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रख, योगिनी को बांधने की कोशिश करने वाला साधक कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर योगिनी ने धीरे से कहा, लेकिन तू अलग है, इसलिए मैं तुझे सच बता रही हूं। भैरवनाथ ने पूछा, कौन सा सच? योगिनी ने कहा, साधना सिर्फ शक्ति पाने का रास्ता नहीं है। यह साधक के भीतर छिपी हर चीज को सामने ला देती है, उसकी ताकत भी और उसकी कमजोरी भी। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा। और मेरी कमजोरी क्या है? उसने पूछा। योगिनी मुस्कुराई। तुझे खुद ही पता है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आकृति फिर हल्की सी धुंधली होने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही। तूने मुझे बुलाकर एक दरवाजा खोल दिया है। अब यह तेरे ऊपर है कि उस दरवाजे से शक्ति निकलेगी या विनाश। और उसी के साथ वो गायब हो गई। उस रात भैरवनाथ देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास नहीं था जो पहली रात था। उसके भीतर अब एक नया एहसास पैदा हो चुका था। ये साधना जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। और शायद यही वो क्षण था जब उसे पहली बार समझ आया कि इस खेल में जीतना आसान नहीं होगा। तो ये थी कहानी प्यासी योगिनी और हवसी तांत्रिक की। एक ऐसी साधना की कहानी जिसमें शक्ति, आकर्षण और खतरा तीनों एक साथ मौजूद थे। तांत्रिक परंपराओं में
योगिनी साधना को हमेशा रहस्यमयी और खतरनाक माना गया है। कहा जाता है कि जो साधक अपने मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाता, वही साधना उसके लिए परीक्षा बन जाती है। इस कहानी में क्या सच था और क्या रहस्य, ये तो शायद कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही रहस्यमयी, डार्क और तांत्रिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी अनसुनी और डरावनी कहानियां तुम्हारे सामने आए तो तांत्रिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी के पीछे छिपे रहस्य को भी खोजा जाता है।